नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति। आपके साथ लेकर आई हूं एक नए अपराध के पीछे की कहानी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक लड़की बचपन में ही पिता का साया उठ जाता है और वह परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरे शहर जाती है। 30 सितंबर 2018 को कानपुर से एक लड़की महोबा आई। अब आप सोचते होंगे कि इसमें अजीब बात क्या है, महोबा तो कोई भी आता है। पर यह लड़की आई नहीं थी, उसको बुलाया गया था एक आपराधिक घटना का अंजाम देने के लिए। ये लड़की कानपुर के एक ब्यूटी पार्लर में साफ सफाई का काम करती थी, जहां पर उसकी मुलाकात एक संतोषी नाम की महिला से हुई। महिला ने उससे काम के बारे में और रुपए के बारे में पूछा और उसको इससे ज़्यादा रुपए में नौकरी देने के लिए महोबा में बुलावा दिया। फिर क्या था, लालच तो हर किसी के सिर पे सवार होता है और बस वो लड़की बिना सोच समझे महोबा आ गई। मैं कानपुर से आई हूँ, मैं बांदा जा रही थी। एक दिन हमारी मैडम से बात हुई, सविता मैम जिनका नाम है, उनसे हमारी 1 महीना पहले बात हुई। वो हम झाड़ू पोछा का काम करते थे ब्यूटी पार्लर में। वो कहती बेटा आप यहाँ को कितना पैसा मिलता है? हमने कहा दीदी कुछ नहीं, 100-200 रुपये मिलते हैं। तो बोलती इतने में आपका हो जाता है? हमने कहा क्या करें दीदी, अब मजबूरी करना ही पड़ेगा। तो कह रही कि अच्छा काम करना चाहूँगी। हमने कहा हाँ दीदी बता दे, तो अच्छा काम करना चाहूँगी। फिर उन्होंने अपना नंबर दिया। नंबर देने के बाद मैंने उनको 15-20 दिन बाद कॉल किया। मैंने कल कॉल किया तो बोला कि दीदी मैं थोड़ा बांदा जा रही हूँ, क्या महोबा में आप मिल लेंगी? बोलती हैं हाँ मिल लूँगी, बताओ। हमने कहा दीदी परेशान हूँ, थोड़ी पैसे की आवश्यकता, हमारे दादा की तबीयत बहुत खराब है। तो कहती हाँ ठीक है आ जाओ। लड़की महोबा बस स्टैंड पहुंची और संतोषी भी अपनी महिला मित्र सविता के साथ बस स्टैंड पर गए। दोनों मिलकर लड़की को अपने घर ले आए, जहां पर रघु, सुरेंद्र और आकाश नाम के युवक पहले से मौजूद थे। अब यहां से अपराध की कहानी शुरू होती है। आगे फिर ये लोग काली गाड़ी से आए। एक संतोषी नाम की लेडीज थी और ये दीदी थी जिनका नाम सविता। ये लोग आए और एक उनका ड्राइवर था, ब्लैक कलर की गाड़ी 4 पहिया थी। आने के बाद उन लोगों ने हम बोलती चलो घर चलते हैं। फिर उन्होंने पहले कहा घर चलते हैं, तो दीदी वो जो सविता बैठी थी वो बोलती है कि नहीं थोड़ा खा पी लेते हैं, 10 बजे तक आराम से घर चलेंगे। फिर उन्होंने चाट बताता था, सब कहता खिलाया। खिलाने के बाद 10-10:30 बजे तक घर पहुँचे। फिर रोड पर गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर पैदल घर तक कर गए। घर जाने के बाद वहाँ पे फिर इन्होंने चाय वाय बना के दिया। बनाने के बाद मैंने पूछा दीदी ये 3 लड़के कौन बैठे हैं? ये 3-4 लोग कौन हैं? ये 3 लड़के इनके संतोषी मैम के भाई और भतीजे हैं। तो हमने कहा दीदी ये लड़के यहाँ क्या कर रहे? कह रहे अरे खा पी। उन्होंने दीदी ने बोला खा पी के वो चले जाएंगे। रात के वक्त सविता और संतोषी दोनों ही अपने किसी न किसी बहाने से इधर उधर चली गईं और लड़की के साथ तीनों व्यक्तियों ने जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया। लड़की ने सुबह 100 डायल को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को लेकर के कोतवाली पर आई। इसमें एक कानपुर की रहने वाली युवती है जो जिसका कहना है कि वो कल यहाँ महोबा पे रोडवेज बस स्टैंड पे आई थी। उसके बाद यहाँ की एक रहने वाली महिला है, वो उसका पहले से जान पहचान था, उसके घर गई थी और वहाँ पे जो है उसके बताया जा रहा है कि उसके द्वारा कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। इस संबंध में जो है कोतवाली महोबा पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी जो है विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। के बाद वहाँ पर हमारे साथ खूब 3-4 लोगों ने बदतमीजी की थी। 3 लोगों ने, जिसका नाम रघु और आकाश और सुरेंद्र। उन्होंने हमारे छाती पे तमंचा लगाया और मारपीट भी लात मारा। बोलता है अगर जैसा मैं कहता था वैसे ही करो, नहीं खोद के तुम्हें जाग देंगे। फिर मैं डर के मारे जैसा ही वो कह रहे थे वैसे ही मैं कर रही थी। उन्होंने काफ़ी मुझे मारा पीटा भी है, छाती में लात भी मारी है। यह केस अक्टूबर 2018 का है, जहां पर लड़की के बयान अनुसार 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और लड़की की डॉक्टरी कराई गई। पर यह मामला यहीं पर नहीं थमा। कुछ महीनों बाद पीड़ित लड़की ने कोतवाली पर तैनात दरोगा केपी सिंह के ऊपर अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ जैसे आरोप लगाए। लड़की ने अपने बयान में कहा
कि जिस तरह से दरोगा कहता रहा उसी तरह से वह कोर्ट में बयान देती रही, क्योंकि उसको कभी भी किसी तरह का घटना होने का डर था। दरोगा उसको धमकी दे रहा था। केपी सर भी हैं, केपी सर ने भी मेरे साथ गलत किया, अपने कमरे पे बुला के गलत गंदा काम मेरे साथ किया, कपड़े अपने उतार के बदतमीजी भी की और गलत काम भी किया मेरे साथ। ये हो गए। लड़की ने अपने रोते हुए बयान में कहा कि महोबा पुलिस की ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से उन अपराधियों ने दोबारा से उसका अपहरण कर लिया और छतरपुर ले गए, जहां पर उसके साथ दोबारा से बलात्कार हुआ। उठा ले गए थे अभी रखो संतोषी लोगों ने मुझे उठा ले गए थे अभी 5-6 दिन पहले। उन्हीं लोगों ने पूरा सिगरेट पे हाथ जला दिया, दारू पी का गंदा काम भी किया मेरे साथ। इसीलिए मैं सारी जगह पूरी और एप्लीकेशन लेके फिर रही हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लड़की किसी तरह से न्याय पाने के लिए झांसी डीआईजी के पास पहुंची, पर वहां की पुलिस न्याय और कार्रवाई को आश्वासन देकर महोबा पुलिस के पास छोड़ गई। और इस बार केपी सर भी हैं, केपी सर ने भी मेरे साथ गलत किया, अपने कमरे पे बुला के गलत गंदा काम मेरे साथ किया, कपड़े अपने उतार के बदतमीजी भी की और गलत काम भी किया मेरे साथ। जैसा कि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो मुकदमे के पूर्व विवेचक पे लगाए गए हैं, जो बिल्कुल निराधार असत्य है। इस पूरे मामले को लेकर महोबा पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उस लड़की को ही परेशान कर रही थी, उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट कर रही थी और लड़की को बुरी नज़र से देख रही थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि जिस तरह से केपी सिंह दरोगा के ऊपर आरोप लगाया है उस तरह से हमारे ऊपर भी आरोप लगा सकती है, इसलिए तुम मेस पर खाना लेने मत आया करो, तुम्हें महिला थाने पर ही खाना दे दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जब महोबा पुलिस उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कार्रवाई करने की जगह अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि लड़की या तो कानपुर में मुकदमा लिखा है या छतरपुर में, क्योंकि अपहरण उसका कानपुर से हुआ है और छतरपुर में बलात्कार किया गया है। हालांकि 3 महीने पहले जो महोबा में केस हुआ था तो उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, पर सोचने वाली बात यह है कि 3 महीना बीतने के बाद पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते 5 अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि छतरपुर की पुलिस ने अन्य आपराधिक मामलों को लेकर के संतोषी और रघु को जेल भेज दिया है, पर महोबा की पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। फाइलें धूल खा रही हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। दरोगा पर लगाए आरोप को पुलिस निराधार झूठा आरोप बता रही है। जनता ने लड़की को दोषी मान लिया है, उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। पुलिस भी अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में लड़की न्याय पाने के लिए कहां पर जाए? ऐसे केस पुलिस की फाइलों पर धूल ना खाए, इसलिए हम लेके आते रहेंगे अपने शो पर जासूस या जर्नलिस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।